बच्चों आज हम लोग बात करेंगे साइन कन्वेंशन के बारे में, जो कि हमारा रिलेटेड है स्फेरिकल लेंसेज के बारे में। स्फेरिकल लेंसेज में क्लास 10th में मेनली हम लोगों को कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के बारे में पढ़ना है। तो प्रीवियस वीडियो में सारे इंट्रोडक्शन और इसके इमेज फॉर्मेशन की बात हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग समझेंगे कार्टेशियन सिस्टम पे कैसे साइन कन्वेंशन लिया जाता है, ताकि जब हम लोग न्यूमेरिकल करें तो हम लोग को U, V, F लेने में दिक्कत ना आए। आइए देखिए, बढ़ते हैं। इसमें देखिए न्यू कार्टेशियन सिस्टम में साइन कन्वेंशन में हम लोग मान कर चलते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दो चीज़ें हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो लेंस के लेफ्ट ओर है। ऑब्जेक्ट जो हमारा रखा हुआ है वो लेंस के लेफ्ट हो, चाहे वो कन्वेक्स हो चाहे वो कनकेव हो। देखिए हमेशा हम लोग इस बात को फिक्स कर लेंगे। तो जब भी लाइट आएगी ऑब्जेक्ट से वो लेफ़्ट टू राइट आएगी, लेफ़्ट टू राइट आएगी। ठीक है, यानी कि एक बात तय हो गई कि जो डायरेक्शन होगा हमारा लेफ़्ट टूवर्ड्स राइट वो होगा पॉजिटिव डायरेक्शन, क्योंकि मिरर वाले कार्टेशियन सिस्टम वाले टॉपिक पे भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि जो लाइट का डायरेक्शन होता है वही पॉजिटिव डायरेक्शन हम लोग एज्यूम कर चलते हैं। तो दो बातें जो हम लोग फिक्स किए हैं, पहला कि हमारा ऑब्जेक्ट होगा लेंस के लेफ्ट ओर, लेंस के लेफ्ट और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। दूसरी बात क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा। ठीक है, इन्हीं दोनों बातों को लेकर हम लोग आज का अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। देखिए जब ऑब्जेक्ट हम लोग इस साइड में अपना एज्यूम कर चुके हैं, ठीक है, कन्वेक्स में और कनकेव में, अब लाइट इधर से जाएगी, लाइट इधर से जाएगी, मतलब ये वाला डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया। डायरेक्शन हम लोग कहाँ से मेज़र करेंगे, तो डायरेक्शन ऑलवेज वी मेज़र फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। कहाँ से करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। इसका मतलब जो लेफ़्ट से राइट वाला डायरेक्शन है, ये देख लीजिए, लेफ़्ट से राइट पॉजिटिव, लेफ़्ट से राइट पॉजिटिव, ये दोनों चीज़ें हम लोग की फिक्स हो गई। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, राइट टू लेफ़्ट, राइट टू लेफ्ट। अगर ये वाला पॉजिटिव था तो ये वाला नेगेटिव हो गया। बात देख लीजिए, अगर इधर पॉजिटिव जा रहा है तो इधर क्या हो गया, नेगेटिव हो। दोनों ही लेंसेज में आप लोग इस बात को देख चुके हैं। क्यों हुआ, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का डायरेक्शन, और हम लोग ऑब्जेक्ट कहाँ एज्यूम कर चुके हैं, लेंस के लेफ्ट ओर, लेंस के लेफ्ट ओर। बात तो इतनी पक्की हो गई हम लोगों की। फिर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव डायरेक्शन। ये सारी बात, सारी चर्चा हम लोग साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर वाले वीडियोज़ में भी कर चुके हैं। ठीक है, आप लोग उसको एक बार देख कर भी आ सकते हैं, और उसमें और एलोबरेटेड तरीके से हम लोगों ने चर्चा की थी। कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाएगा आप लोगों का। आइए, तो जो बात मैंने अभी बताई है वो बात यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है कि इंसिडेंट रे इज अज्यूम्ड टू ट्रेवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। माना जा रहा है इंसिडेंट रे मतलब जो लेंस पे इंसिडेंट जो रे आने वाली है, गिरने वाली, पड़ने वाली, उस रे को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। तो ये एज्यूम कर लिया गया, वो कहाँ से आ रही है, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट मतलब ये वाला डायरेक्शन है, ये वाला डायरेक्शन। इसीलिए ऑप्टिकल सेंटर से ये वाला डायरेक्शन क्या हो गया, पॉजिटिव। ये वाला डायरेक्शन क्या हो गया, पॉजिटिव। सेकंड पॉइंट क्या हुआ, डिस्टेंस मेजर टुवर्ड्स राइट फ्रॉम ओ इज पॉजिटिव। ओ का मतलब हुआ ऑप्टिकल सेंटर। ओ देखिए, ओ यहाँ पे जो है वो ये ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, यही बात बोली जा रही है कि जब ऑप्टिकल सेंटर से इधर जाएंगे, राइट जाएंगे, तो लाइट का डायरेक्शन विच इज़ अ पॉजिटिव, विच इज़ पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव, तो इसका उल्टा नेगेटिव, इसका उल्टा नेगेटिव, यही बात हो गई। फोकल लेंथ के बारे में बात करते हैं बच्चों, कॉन्केव और कन्वेक्स के बारे में। तो आप लोगों को याद होगा पिछले प्रीवियस वीडियो में जब हम लोगों ने इसका इमेज फॉर्मेशन किया था, याद करिए आप लोग। कन्वेक्स वाले में इसका प्रिंसिपल फोकस हमेशा इधर आता था, याद है आप लोगों को, प्रिंसिपल फोकस, क्योंकि जो भी पैरेलल रे आती थी ये उसको कन्वर्ज करके कहाँ मिला देता था, फोकस पे। रेज रियल में मिलती थी तो फोकस रियल होता था, किसका, कन्वेक्स का। अब अगर इस फोकस के लिए आप मेज़र करना चाहेंगे ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच की दूरी, फोकल लेंथ, याद करिए, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच की दूरी फोकल लेंथ। किधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं मेज़र करने के लिए, इधर जा रहे हैं। और ये कौन सा डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन। तो फोकल लेंथ, कन्वेक्स लेंस, पॉजिटिव। देखिए यही बात लिखी हुई है, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव।
कनकेव के बारे में याद करिए, कनकेव क्या करता था, रेज को डाइवर्ज करता था। जब रेज इस पे आती थी तो ये इस तरीके से चल जाती थी। रेज रियल में कभी मिल ही नहीं पाती थी, आप लोगों को याद है, एक ऑप्टिकल सेंटर से जाती थी। हम लोगों को जब तक रिफ्रैक्टेड रेज को मिलाएंगे नहीं, इमेज बनता नहीं था इंटरसेक्ट। इसका मतलब अब हम लोगों को कुछ काम करना पड़ता था, हम लोग इसको खींच के यहाँ कहीं पीछे ले आते थे, यहाँ इमेज का फॉर्मेशन होता था। ये अपीयर टू मीट होती थी, खुद नहीं मिलती थी, अपीयर टू मीट होती थी, तो इमेज हमारा वर्चुअल मिलता है। अब जब इधर आता था तो ये डाइवर्जन वाला हम लोगों ने आपको बताया था कि एक पॉइंट को कंसीडर करके हमारा लेंस डाइवर्ज करता है। किस पॉइंट को कंसीडर करके, फोकस को। मतलब अगर इसको हम लोग पीछे की ओर खींचें तो ये कहीं यहाँ पे आके मिलता था। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच की दूरी फोकल लेंथ। देखिए ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच की दूरी फोकल लेंथ। इसका मतलब इस F के लिए हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर से इस ओर जा रहे हैं, इस ओर जा रहे हैं, टुवर्ड्स लेफ्ट। और ये डायरेक्शन कौन सा है, निगेटिव डायरेक्शन। इसीलिए कनकेव लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव, वाइल ऑफ कनकेव लेंस इज निगेटिव। तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होता है और कनकेव का निगेटिव होता है। ऐसा क्यों होता है हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। फोकस कन्वेक्स का रियल, फोकस कनकेव का वर्चुअल, ठीक है। इस ओर आ रहा है नापने, मेज़र करने गए इस ओर तो पॉजिटिव, इस ओर फोकस आ रहा है मेज़र करने इस ओर गए तो निगेटिव। यही बात है। आगे देखिए एक छोटा सा मैंने यहाँ पे एक टेबल बना दिया आप लोगों को समझने के लिए कि U, V, F कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा। देखिए ये हमने जो इसमें 3 कॉलम बांटे हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट कॉलम तो इनके बताएगा कि U क्या है, V क्या है, F क्या है, कौन कौन से पॉइंट है रिलेटेड। सेकेंड में कन्वेक्स है और थर्ड में कनकेव लेंस में, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमने बताया U से। U क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। U क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। काफ़ी बार चर्चा हो चुकी है। मिरर में फ्रॉम द पोल होता था, यहाँ पे क्या है, ऑप्टिकल सेंटर U। उसी तरह इमेज डिस्टेंस को हम लोग V, ठीक है। अब तो हम लोग लास्ट पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं अपने इस चैप्टर की ओर, तो ये बात तो आप लोगों के लिए नॉर्मल कॉमन हो गई होगी। आइए U देखते हैं। U कन्वेक्स और कनकेव दोनों के लिए निगेटिव है। U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कन्वेक्स और कनकेव दोनों के लिए निगेटिव है। ऐसा क्यों है बच्चों, देखिए आप, हमारा जो लेंस है हम लोगों ने एक बार डिसाइड की थी अभी स्टार्टिंग में कि हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को लेंस के लेफ्ट लेंगे। लेंस के कहाँ लेंगे, लेफ्ट। ये रहा हमारा, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। अब अगर आप इसकी दूरी को ऑप्टिकल सेंटर से मेज़र करने के लिए जाएंगे, इसकी दूरी को ऑप्टिकल सेंटर से मेज़र करने के लिए जाएंगे तो किधर जाएंगे, इधर जाएंगे। देखिए किधर जाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से इधर जाएंगे। और ये वाला डायरेक्शन कौन सा है, ये वाला डायरेक्शन चेक करिए, ये वाला नीचे वाला, ये वाला डायरेक्शन कौन सा है, ऑप्टिकल सेंटर से इधर निगेटिव डायरेक्शन, ऑप्टिकल सेंटर से इधर निगेटिव डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि ये इंसिडेंट लाइट जो हमारी आ रही थी, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट के अपोजिट है। लाइट इधर से आ रही थी, हम लोग मेज़र करने के लिए इधर जा रहे हैं, मेज़र करने के लिए इधर जा रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है विच इज़ U, इट इज़ निगेटिव फॉर बोथ द लेंसेज, वेदर इट इज़ कॉन्वेक्स लेंस और अ कॉनकेव लेंस। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि U चेंज नहीं होगा, U दोनों के लिए निगेटिव होगा। बात करते हैं V की, इमेजेस की। V मतलब इमेज का डिस्टेंस, कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से। आप लोगों को अगर याद हो कन्वेक्स लेंस में करीब करीब 5-6 तरीके के इमेज फॉर्मेशन करते थे। सारे के सारे इमेज अदर साइड में बनते थे, केवल एक साइड को छोड़ के, केवल एक टाइप को छोड़ के सारे के सारे इमेज इधर बनते थे। और जो इधर बनते थे ऑब्जेक्ट के दूसरे वाले साइड में, इस साइड में, वो सारे रियल और इन्वर्टेड बनते थे, नीचे बनते थे। आप लोगों को अगर याद हो, और एक केस ऐसा आता था जिसमें डाइवर्टेड रेज निकलती थी, तो हम लोग उनको पीछे की ओर मिलाते थे, ड्रॉबैक करते थे, तो ऑब्जेक्ट के साइड में ही एक बनता था, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि फिजिक्स में सीक्वेंस मेंटेन करना होता है बच्चों। अगर आप लोगों को दिमाग से एक टॉपिक निकल रहा हो तो जाइए प्रीवियस वीडियो पे उसको देख के आइए एक बार, ठीक है। इसका मतलब एक बात तो तय हो गई कि हमारा जो कन्वेक्स लेंस है वो इमेज को
राइट ओर भी बनाता है और लेफ्ट की ओर भी बनाता है। जब राइट की ओर आप इमेज को मेजर करने जाएंगे तो ऑप्टिकल सेंटर से इधर जाएंगे तो इमेज हो गया पॉजिटिव, और ये लेफ्ट की ओर भी बना रहा है तो जब लेफ्ट वाले को मेजर करने जाएंगे तो आप ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट जाएंगे, वो हो गया निगेटिव। मतलब वी कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव भी निगेटिव भी, यही बात यहाँ पे मेंशन है कि वी कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव भी हो गया और निगेटिव भी हो गया। कनकेव के लिए बात करते हैं। कनकेव में दिक्कत ये होती है कि जिस साइड हम अपने ऑब्जेक्ट को रखेंगे उसी साइड में इमेज का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि इसका काम होता है डाइवर्ज करना, फैला देना। ये इस तरीके को रेस को कर देता है कि वो कभी मिलती ही नहीं है, तो हमको इसको अपीयर कराना होता है, मीट कराना होता है, तो इसी साइड में बनती है, आप लोगों को याद होगा। तो जिस साइड में हमारा ऑब्जेक्ट है उसी साइड में हमारा इमेज भी बनता है कनकेव लेंस में। मतलब देखिए, अगर इस साइड में हमारा इमेज फॉर्मेशन हो रहा है तो ऑप्टिकल सेंटर से आप मेजर करने के लिए कहाँ आएंगे, ये वाला साइड, और ये वाला डायरेक्शन देखिए, ये वाला डायरेक्शन है, कौन सा डायरेक्शन है, नेगेटिव डायरेक्शन है। इसीलिए बात हो गई है कि कनकेव का वी जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। कन्वेक्स के लिए तय करना मुश्किल है पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, दोनों हो सकता है। कनकेव के लिए फिक्स है, क्या होगा, नेगेटिव। इसका मतलब यू वी दोनों कनकेव के लिए नेगेटिव, ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। यू वी दोनों कनकेव के लिए नेगेटिव, यू तो नेगेटिव कन्वेक्स के लिए, लेकिन वी कन्वेक्स के लिए वेरी करता है प्लस और माइनस। फोकल लेंथ, थर्ड फोकल लेंथ की बात हुई है, पॉजिटिव नेगेटिव, अभी आपको मैंने बता दिया था। इसका कन्वेक्स का फोकस जो होता है वो रियल होता है, इधर होता है। नापने के लिए जाएंगे तो इस साइड में जाएंगे, मेजर करने जाएंगे इस साइड में जाएंगे, ये डायरेक्शन पॉजिटिव, तो देखिए ये भी पॉजिटिव। कनकेव का देखिए फोकस यहाँ पे होता है, तो फोकस ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी फोकल लेंथ, मेजर करने इधर जाएंगे, इधर जा रहे हैं, ये डायरेक्शन निगेटिव, इसलिए ये भी निगेटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। एचओ क्या हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक बात और हम लोगों ने तय की थी शुरुआत में, ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखेंगे। देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा गया है, और प्रिंसिपल एक्सिस के जब ऊपर जाते हैं डायरेक्शन पॉजिटिव, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो एचओ दोनों के लिए, चाहे वो कन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो, इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। बात करते हैं हाइट ऑफ इमेज के लिए। हाइट ऑफ इमेज, अब देखिए कन्वेक्स में दिक्कत क्या है, कन्वेक्स इमेज को इधर भी बनाता है इधर भी बनाता है। कन्वेक्स इमेज को प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे भी बनाता है, कन्वेक्स इमेज को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर भी बनाता है। तो जब आप नीचे वाले इमेज को मेजर करेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आएंगे और नीचे का डायरेक्शन निगेटिव। जब आप ऊपर वाले को मेजर करेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाएंगे तो डायरेक्शन पॉजिटिव। मतलब जो इमेज की हाइट होगी कन्वेक्स के लिए वो फिक्स नहीं होगी। अगर रियल और इन्वर्टेड बन रहा है तो इमेज हाइट निगेटिव, अगर वर्चुअल और इरेक्ट बन रहा है तो इमेज हाइट पॉजिटिव। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। कन्वेक्स के लिए HI पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है, एक फिक्स हम लोग नहीं कर सकते, डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, किस तरीके की इमेज बन रही है, वर्चुअल इरेक्ट पॉजिटिव, रियल इन्वर्टेड तो निगेटिव। कनकेव के लिए यह बात ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं हो सकती, हम लोग फिक्स कर सकते हैं। कनकेव क्या करता है, कनकेव हमेशा इमेज को कहाँ बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनाता है, एट अ सेम साइड बनाता है। सारी बातें हम लोग सारी चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो जब इधर बना रहा है और ऊपर बनाता है, हमेशा कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नहीं बनाता, ऊपर बनाता है। मेजर करने के लिए प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाएंगे, डायरेक्शन पॉजिटिव होगा। देखिए यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि कनकेव के लिए HI हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये तो थी बच्चों साइन कन्वेंशन की थोड़ी बात, ठीक है, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस के बारे में, ठीक है। बहुत काफ़ी हद तक ये मिलता हुआ कॉन्सेप्ट है हमारे मिरर से, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, जो हम लोग प्रीवियस वीडियोस में भी कवर कर चुके हैं। सीक्वेंस मेंटेन करिए, एक सीक्वेंस से आप लोग वीडियोस देखिए। अगर आप लोगों को 3-4 दिन हो जाता है तो फिर से देख के आइए। सारे वीडियोस छोटे हैं, 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट में मैं कोशिश करता हूँ सारा कवर कर लेने का, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं अपने लास्ट टॉपिक विच इज़ मैग्नीफिकेशन। फिर मैग्नीफिकेशन के बारे में भी चर्चा हो चुकी है और वही चीज़ है, बस यहाँ पे एक डिफरेंस आता है कि माइनस नहीं लगता। क्या होता है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज का मतलब हो गया HI और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया HO।
और या हम लोग बोल सकते हैं रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस बच्चों आप लोग को याद होगा v बोलते हैं, टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होते हैं। इन दोनों को जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तैयार हो जाता है, m बराबर HI HO और v अपॉन u। ठीक है, कभी भी हम लोग या तो इसको यूज कर लिया करेंगे या तो इसको यूज कर लिया करेंगे। कभी कुछ क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स ऐसे भी बने होंगे जब हम इन दोनों कॉम्बिनेशंस को यूज करेंगे। आप किसी भी कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे, देखिए अगर आप फर्स्ट सेकंड को यूज करते हैं तो तीन चीजें, m है, HI है और HO। इस कंडीशन में दो वैल्यू आपको दी रही होंगी, तीसरी वैल्यू आपको निकालनी होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप इस कंडीशन को यूज करते हैं तो इसमें पक्की ऐसी बात है कि चार चीजें दी हैं तो तीन वैल्यू आपको दी रही होगी और चौथी आपको निकालनी होगी। तो क्वेश्चंस के कंडीशन के अनुसार हम लोग इनको यूज कर लिया करेंगे। आगे मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो उसमें इसमें एक्सप्लेन करूंगा इसको। फिर कुछ बात उठती है कि देखिए अगर आपका m अगर पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट रहेगा, m पॉजिटिव तो वर्चुअल इरेक्ट। वर्चुअल इरेक्ट क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, अगर आप लोगों को याद हो। ठीक है, और m निगेटिव है, अगर इफ इट इज निगेटिव तो इमेज क्या, रियल और इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, ये m की पहचान होती है। ठीक है, m पॉजिटिव तो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, m निगेटिव तो इमेज आपका प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। इस आधार पे अगर हम लोग बांटने की कोशिश करें अपने कॉन्वेक्स और कनकेव को, तो कन्वेक्स तो हमारा दोनों तरीके का इमेज बनाता है। कन्वेक्स हमारा वर्चुअल भी बनाता है और रियल भी बनाता है। इसका मतलब कन्वेक्स में इमेज फॉर्मेशन जब इस साइड में होता है तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, इस साइड में होता है तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होता है। इस आधार पे हम लोग बोल सकते हैं कि कन्वेक्स का m पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। इसको फिक्स नहीं किया जा सकता कि ये या तो सिर्फ पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। ये कॉन्वेक्स इमेज को ऊपर बनाता है प्रिंसिपल एक्सिस के और नीचे भी बनाता है। तो जब ऊपर गया तो पॉजिटिव और नीचे आया तो निगेटिव, तो m कुड बी पॉजिटिव और इट कुड बी निगेटिव फॉर द कन्वेक्स लेंस। बात करते हैं कनकेव के बारे में। कनकेव में अभी बात हुई है कि इमेज फॉर्मेशन हमेशा इट ऑलवेज फॉर्म्स द इमेजेस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनाता है। और जब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनाता है तो वर्चुअल बनाता है, इरेक्ट बनाता है, अपराइट होता है। इसका मतलब m फिक्स हो गया कि पॉजिटिव, इसमें निगेटिव का कोई सेंस नहीं बनता। फिर बात होती है कि m इज ग्रेटर देन 1, स्मॉलर देन 1 और इक्वल देन 1। बच्चों इस वीडियो में तो थोड़ा सा मैं इस बात को स्किप कर रहा हूँ, लेकिन प्रीवियस वीडियो में जब मैंने मिरर में साइन कन्वेंशन बताया था तो बहुत अच्छे से एग्जांपल ले के बताया था वहाँ पे कि 1 से बड़ा होता है, छोटा होता है, इक्वल होता है, तो कैसे हमारा इमेज जो होता है छोटा आ रहा है, बड़ा आ रहा है, इस चीज़ को। ठीक है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। उसको जब मिला के आप लोग इसको पढ़ेंगे तो और बेहतर कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर होगा। m बड़ा है 1 से, इमेज बड़ा हो गया ऑब्जेक्ट से। m छोटा है 1 से, इमेज छोटा हो गया ऑब्जेक्ट से। m बराबर है 1 के, इमेज बराबर हो गया ऑब्जेक्ट के। ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं, तय कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारा कन्वेक्स लेंस है, जो हमारा कन्वेक्स लेंस है, ये इमेज को ऑब्जेक्ट से छोटा भी बनाता है, ये इमेज को ऑब्जेक्ट के बराबर भी बनाता है, ये इमेज को ऑब्जेक्ट से बड़ा भी बनाता है। इसका मतलब फॉर कॉन्वेक्स लेंस m 1 से बड़ा भी होगा, 1 से छोटा भी होगा और 1 के बराबर भी होगा। यही बात लिखी है। क्यों? क्योंकि ये बिगर भी बनाता है, स्मॉलर भी बनाता है और इक्वल भी बनाता है। किसके कंपैरिजन में? ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। लेकिन वहीं जब बात होती है कनकेव के बारे में बच्चों, कनकेव के बारे में, कनकेव के बारे में, इट ऑलवेज फॉर्म्स स्मॉलर इमेज देन द ऑब्जेक्ट। कभी भी ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज नहीं बनाता है, इट ओनली फॉर्म्स वर्चुअल इमेजेस। ठीक है, छोटा इमेज बनाता है। और अगर ये छोटा इमेज बनाता है, देखिए स्मॉलर इमेज बनाता है, तो m भी क्या होता है? छोटा होता है। तो कनकेव के लिए m को हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, इट ऑलवेज विल बी लेस देन 1, बट फॉर द कन्वेक्स वी कैन नॉट डिसाइड। ठीक है, इट कुड बी ग्रेटर देन 1, इट कुड बी स्मॉलर देन 1 और इट कुड बी इक्वल टू द 1 डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ठीक है, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। तो ये था बच्चों साइन कन्वेंशन के बारे में, जो कि स्फेरिकल लेंस हमारे जो क्लास 10th का टॉपिक है, कन्वेक्स और कनकेव लेंस, उससे जुड़ी हुई बातें थी। ठीक है, नेक्स्ट एक और टॉपिक बस आपका बच रहा है, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, ये हम लोगों का लास्ट वीडियो होगा, कॉन्सेप्चुअल।
जिसमें सारे कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हम लोग क्लास 10th के चैप्टर लाइट के हम लोग क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। कितना हुआ है?